हाय कोडर्स, कोड फॉर कोडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट रोडमैप के बारे में, यानी कि अगर आप एक शानदार वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। और वेब डेवलपमेंट टेक की दुनिया में जाने के लिए सबसे वर्सेटाइल स्किल में से एक है। वेब डेवलपमेंट स्किल के साथ आप कॉलेज प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करके आप पैसे कमा सकते हैं और हम खुद के लिए अपने वेबसाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं वेब डेवलपमेंट का स्टेप बाय स्टेप क्या पाथ होगा अगर हम एज ए स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो। और आगे चलकर हम सैलरी भी डिस्कस करेंगे। एवरेज सैलरी क्या होगा अगर हम एज ए फ्रेशर हायर होते हैं, एज ए फ्रेशर हम कहीं पे ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में, तो हमारा स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा। आगे चल के हम इसे भी डिस्कस करने वाले हैं। और स्टेप बाय स्टेप रोडमैप को डिस्कस करने से पहले 3 टर्म है जिसे हमें पता होना चाहिए: फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फ्रंट एंड होता क्या है। किसी भी वेबसाइट का वो हिस्सा जिसे यूजर इंटरेक्ट कर पाता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फोन पे एप्लीकेशन को देखें। हम अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करके उस पर अपना बैलेंस चेक कर पाते हैं और उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट देख सकते हैं, हम किस किस को अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जो भी चीज यूजर स्क्रीन पर देख रहा होता है उसे क्लिक या टाइप कर पाता है, उस हिस्से को हम फ्रंट एंड कहते हैं। बाकी वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वो चीजें ऑटोमेटिकली हो रही होती, यूजर को पता ही नहीं चलता, तो वो हिस्सा बैकएंड कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, फोन पे हमने फोन पे से अपने दोस्त को पैसा ट्रांसफर किया तो हमारे अकाउंट से कट के पैसा हमारे दोस्त के अकाउंट तक चल गया। ये कैसे हुआ? ये बैकएंड के हेल्प से हुआ। तो इस हिस्से को हम लोग बैकएंड कहते हैं। हमें पता ही नहीं चला, हमारे अकाउंट से पैसा कटा और दोस्त के अकाउंट में जाके क्रेडिट हो गया। तो इसके पीछे एपीआईज होता है, लॉजिक होता है बैकएंड में, इसे हम देख नहीं पाते हैं और फ्रंट एंड को हम देख पाते हैं, तो इसे हम बैकएंड कहते हैं। और इसके अलावा वेबसाइट में डेटाबेस भी होता है। हमने फ्रंट एंड समझ लिया, बैकएंड समझ लिया, अब हम डेटाबेस समझेंगे। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस का काम होता है हमारे डेटा को स्टोर करना। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके पास लाखों करोड़ों में डेटा होता है। जैसे कि व्हाट्सएप से हम अपने दोस्तों तक चैट भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं और फोटोज भेजते हैं। तो ये जाके कहां पे स्टोर हो रहा है? व्हाट्सएप के डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, तो इसे हम डेटाबेस कहते हैं। और ये 3 मेजर पार्ट है जिनके ऊपर हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट चलता है: फ्रंट एंड, बैक एंड डेटाबेस। तो वेब डेवलपमेंट के स्टेप बाय स्टेप रोडमैप के बारे में हम बात करते हैं। फ्रंट एंड को सीखने के लिए 3 टेक्नोलॉजीज है जिनको हम सीखते हैं। पहला HTML, दूसरा CSS और तीसरा जावास्क्रिप्ट। तो चलिए इन तीनों का मतलब समझते हैं क्या होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो हम किसी भी वेबसाइट को एक घर या बंगला की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो जब भी कोई घर या नया बंगला बनता है तो सबसे पहले फाउंडेशन होता है, पिलर्स लगता है, सीमेंट लगता है, ईंट लगता है, इन सबको मिला के एक ढांचा तैयार होता है घर का। इसी तरीके से वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं कि हमारे कंटेंट्स कहाँ पे होंगे, हमारे बटन कहाँ पे होंगे। इसके बाद आता है CSS, हमारे घर के अंदर वॉल पे कौन सा कलर होगा, टीवी किस एरिया में लगेगा, स्विच कहाँ पे लगेगा। तो वैसे ही वेबसाइट के स्टाइल को ऐड करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। तीसरा आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है वेबसाइट के ऊपर लॉजिक को ऐड करना। हमारे घर के अंदर जो भी बटन्स हैं वो सिर्फ प्रेस नहीं होंगे, प्रेस करने के बाद पंखा चलना चाहिए, प्रेस करने के बाद दूसरे बटन से लाइट चलनी चाहिए। तो ये काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट से हम लोग लॉजिक लिखते हैं। इस तरीके की जो भी फंक्शनैलिटी हम ऐड करते हैं वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड करते हैं। तो हमने देखा HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हमने समझा। इन तीनों को सीखने के लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। कॉलेज के साथ साथ या जॉब करते करते भी आप सीख सकते हो। और इन तीनों टेक्नोलॉजी को पढ़ने के बाद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेप, फ्रंट एंड। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 प्रोजेक्ट्स है। सबसे पहला क्लोन क्या होता है? जैसे ऑलरेडी कोई वेबसाइट बना हुआ है, जैसे मिंत्रा बना हुआ है, फ्लिपकार्ट बना हुआ है, अमेजॉन बना हुआ है, इसका हम कॉपी करेंगे। सेम टू सेम जैसा मिंत्रा दिखता उसी तरीके का डिजाइन हम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होगा। सेम टू सेम कॉपी हम लोग बनाएंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो इससे क्या होगा? हमारा प्रैक्टिस होगा और हम अच्छे से सीख पाएंगे इसे। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फ्रंट एंड हमारा स्ट्रांग होगा। उसके बाद पोर्टफोलियो आता है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? खुद के लिए सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और तीसरा होता है फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क क्या? CSS का फ्रेमवर्क होता है बूटस्ट्रैप, तो हम इसे भी सीख सकते हैं साथ ही साथ। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो तीसरा स्टेप हमारा है बैकएंड। तो बैकएंड के अंदर हमारे पास काफी चॉइसेस होती है। जैसे हम Node.js सीख सकते हैं, Django सीख सकते हैं, PHP एंड जावा सीख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आप बैकएंड सीख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप Node.js सीखो, क्योंकि हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है। Node.js में हम जो भी कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर लिखते हैं। तो Node.js को सीखने का हमारे पास बहुत सारा बेनिफिट है। तो जावास्क्रिप्ट को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो Node.js का कोड हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं
और Node.js बहुत पॉपुलर है और आज के डेट में लगभग सारी कंपनीज Node.js पे काम कर रही है। बहुत पॉपुलर है Node.js, मार्केट के अंदर बहुत डिमांड है Node.js का। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले Node.js सीखो, क्योंकि आप ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सीख चुके हो और जावास्क्रिप्ट ही यूज होता है Node.js के कोड को लिखने के लिए। या आपने पहले कभी पाइथन पढ़ा हुआ है या पाइथन आपका स्ट्रांग है तो आप Django भी सीख सकते हो। आज के डेट में जितने भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं Node.js और Django ही। अगर हम बैकएंड सीखेंगे तो हमें सिर्फ बैकएंड ही नहीं सीखना है, साथ में हमें डेटाबेसेस भी सीखना है। तो इंडस्ट्री के अंदर दो पॉपुलर ऑप्शन होते हैं, SQL और नो SQL डेटाबेस। SQL का मतलब डेटा को हम टेबल की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं और नो SQL का मतलब होता है डेटा को कैसे भी स्टोर करो, बस टेबल की फॉर्मेट में स्टोर नहीं करना है। और नो SQL अगर हम सीखते हैं तो मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है MongoDB। और अगर हम Node.js सीख रहे हैं तो हम प्रीफर करेंगे MongoDB, और Django सीख रहे हैं तो हम प्रीफर करेंगे SQL। तो स्टेप 3 बैकएंड को कंप्लीट करने के बाद हम स्टेप 4 पे जाएंगे। तो फुल स्टैक क्या होता है? फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स फ्रंट एंड और बैकएंड और डेटाबेस को मिला के जो प्रोजेक्ट बनता है उसे फुल स्टैक प्रोजेक्ट कहते हैं। जिन्हें फ्रंट एंड बैकएंड डेटाबेस आता है उसे हम लोग फुल स्टैक डेवलपर भी कहते हैं। फ्रंट एंड बैकएंड और डेटाबेस को सीखने के बाद हम 2-3 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो एटलीस्ट हमें 2-3 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स करना है जो कि हम अपने रिज्यूमे में डाल के अपना प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपका फ्रंट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप फ्रंट एंड फील्ड में जा सकते हैं, या आपका बैकएंड बहुत अच्छा है तो आप बैकएंड फील्ड में जा सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं, या आपका दोनों बहुत अच्छा है तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप अच्छे से फ्रंट एंड सीखो, बैकएंड सीखो, फुल स्टैक डेवलपर बनो, फुल स्टैक वेब डेवलपर बनो। फुल स्टैक का मतलब होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसको फ्रंट एंड आता है, बैकएंड आता है, साथ ही साथ डेटाबेस आता है, उसे हम लोग फुल स्टैक कहते हैं। तो हमने फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया, बैकएंड कंप्लीट कर लिया, डेटाबेस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम आते हैं 5th स्टेप पर। अब हम लोग अप्लाई करेंगे इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये 5th स्टेप को कंप्लीट करने के बाद मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर आप इसके बाद नेक्स्ट कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पढ़ें जावास्क्रिप्ट का, जैसे React.js, एंगुलर। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज सैलरी के बारे में। तो सैलरी क्या होगा एज अ फ्रेशर? अगर हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हायर होते हैं एज अ फ्रेशर तो हमारा जो एवरेज सैलरी होगा वो 6 से 8 लाख रुपए होगा। और हम बैक एंड डेवलपर हायर होते हैं एज अ फ्रेशर तो 7 से 10 लाख रुपए हमारा एवरेज सैलरी होगा। और फुल स्टैक हम हायर होते हैं तो हमारा 9 से 15 लाख रुपए तक। हमने देखा पूरा वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप वेब डेवलपमेंट को सीखें तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, एक अच्छा डेवलपर बन पाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारा का सारा कमेंट का रिप्लाई मिलेगा दोस्तों।